ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो वैष्णो टिकट के लास्ट पड़ाव में अभी जा रहे हैं। तो आप लोगों ने अभी ऑलमोस्ट तो प्रैक्टिकल चीजें थी मैं ત્યાં ट्रेनिंग प्रैक्टिस ચાલે છે। हाँ माता जी एक बार प्रभुपाद हॉल में जाके देख सकते हो आप। नहीं किचन में ले लेना, वहाँ से आप ही दे सकते हो। भाई बच्चों को है ना बहुत अंदर उनको ठीक है। तो लास्ट जो पार्ट है वो थोड़ा वो क्या है, थोड़ा हमारी साधना के रिलेटेड है ना, जो हम रेगुलर में प्रैक्टिस करते हैं। जपा है, ठीक है, फिर वर्शिपिंग जो भगवान की सेवा करते हैं हम, एसोसिएशन, ये सब के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आज अभी, ठीक है। सो साधना का सबसे पहला पार्ट क्या है हमारे लिए, वो है चैंटिंग, जो हम जपा करते हैं वो, ठीक है। सो हम इतने सारे आप लोग ऑलमोस्ट एक साल से अभी जुड़े हुए 10-11 महीने से, तो हमने काफ़ी सारे लेक्चर में जपा का इम्पोर्टेंस सुना ही है हमने, राइट। सो चैंटिंग जो है इज द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इन द लाइफ ऑफ अ डिवोटी। ये सबसे और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है भक्त के जीवन में, चैंटिंग को छोड़ के, जपा को छोड़ के। दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हियर, राइट, जो हम सीखे हैं। बाकी सारी प्रोसीजर है भक्ति की, कलयुग के अंदर चैंटिंग के बड़ा और किसी चीज़ को महिमा नहीं है। जो बाकी जो भी चीज़ हम कर रहे हैं भक्ति के जीवन में, वो सभी चीज़ कहाँ कल्मिनेट होनी चाहिए, हमारा जब सुधरना चाहिए, है ना। देखिए हम पहले आपको बोलते थे जब हम नहीं जुड़े थे 24 घंटे का कभी माला करो चलेगा, वो प्रिंसिपल अभी भी वैसा ही है, पर अभी हो सके तो सुबह करने की कोशिश करिए ऐसा। तो सुबह क्या थोड़ा सीरियसनेस होता है, हाँ, समय भी अनुकूल होता है, समय जो है हमें हेल्प करता है, सत्व गुण ही जो समय है हमारा, राइट। तो सत्व गुण प्रबल होता है, प्रभावशाली होता है सुबह के समय पे। तो अगर उस समय हम चैंटिंग करते हैं अगर, तो हाँ उसका अच्छा इफेक्ट आता है हमारे भक्ति में जीवन के अंदर, है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि 99% ऑफ आवर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कम्स फ्रॉम चैंटिंग द होली नेम। 99%, है ना, बाकी सारी चीज़ 1% है, सोचिए, है ना। तभी सोचिए चैंटिंग कितना महत्वपूर्ण है हमारे भक्ति में जीवन के लिए, है ना। फिर और जपा जो है एक प्रकार से एक्सक्लूसिव एक्टिविटी है ना। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि उसके अलावा कुछ नहीं करना, है ना, वही करना, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना, इसको एक्सक्लूसिवनेस बोलते हैं, ठीक है। सो इसलिए जब चैंटिंग करते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम दूसरी कोई एक्टिविटी के साथ ना करें उसको, हम काम भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, चैंटिंग भी कर रहे हैं, तो उस प्रकार से चैंटिंग
फिर हम बोलेंगे कि भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे, तो उस प्रकार से चैंटिंग अगर हम करेंगे तो भक्ति में सही में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो शक्ति फिर हम बोलेंगे कि हमारा भक्ति में कुछ फर्क ही नहीं आ रहा है, मैं इतना 16 माला हर रोज करता हूँ फिर भी, लेकिन हमें देखना 16 माला कैसे किस भाव से करना। सबसे पहले क्वांटिटी को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है, पहले हम 16 माला तक पहुँचे, फिर हम कोशिश करते हैं 16 माला हम ध्यानपूर्वक कर सकते क्वालिटी वाइज, है ना। तो ये पार्ट 5 जो है साधना का, वैष्णव टिकट का, तो उसका सबसे पहला पॉइंट ये था। हम फिर हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे बाद में, है ना। एक चैंटिंग का सबसे बड़ा मूड एक दो चीज़, दूसरी एक दो चीज़, एक तो श्रद्धा होनी चाहिए कि हरिनाम जो है मुझे सभी भौतिक संसार के तापों से मुक्त करके मुझे भगवत धाम ले जाएगा, यही हरिनाम मुझे ले जाओ, कोई और कोई लेकर नहीं जाएगा मुझे। ये फेथ, फर्म फेथ होना चाहिए। दूसरा कि प्रेयरफुल एटीट्यूड होना चाहिए हमारा, जब हम जपा कर रहे हो तो वी शुड बी हैव सम प्रेयरफुल एटीट्यूड कि कृष्णा महाराजा ने प्लीज मुझे आपकी सेवा में जोड़िए। प्रेयरफुल एटीट्यूड कैसे आता है कि जब हम अपने रियल कंडीशन में भगवान के सामने रखेंगे तब, कि देखिए कृष्ण मैं कैसा हूँ, है ना, कितने जो अवगुण है मेरे अंदर बड़े भरे पड़े हैं, और ना ऐसी कोई डिजायर है कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ, सेवा करूँ, है ना। ये तो ठीक है, सारे भक्त लोग मुझे लगा रहे हैं इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं है ना। तो इस प्रकार से अपने आप को भगवान के सामने प्रस्तुत रखना चाहिए, ये मैं इस प्रकार से हूँ। तो अभी मैं आपका चैंटिंग शुरू कर रहा हूँ, है ना, तो कृपया करके मुझे आपकी एक बूंद कृपा की दीजिए, जिससे अंदर मुझे आपकी सेवा करने के प्रति जो भाव है वो उत्पन्न हो सके, जो आतुरता है वो उत्पन्न हो सके, है ना। चैंटिंग कैसे करना चाहिए हमें? नॉर्मली हम चेयर पे बैठे हो तो आप ढंग से बैठ के करिए, मतलब इस प्रकार से ऐसे बैठे हैं या फिर हम ऐसे बैठे हैं, ठीक है, इस प्रकार से हम बैठ सकते हैं। तो नीचे बैठे हो तो फोल्ड करके बैठना चाहिए, है ना। फिर कोई ऐसे बैठता है ऐसे रख के, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो एकदम ऐसे बैठ कोई एग्जाम्पल है। फिर कोई लीन करके खड़ा है लेकिन वो एकदम आराम से जपा कर रहा है, कोई सोते सोते जपा कर रहा है ना। तो ये सारे पोस्टर सही नहीं है। आप चल के कर सकते हो एक समय के लिए, वॉक करके करिए, नीचे बैठ के करिए, जैसे अभी ये सागर में बैठे हैं तो ये पोजीशन से आप बैठ के चैंटिंग कर सकते हैं। नहीं बैठ सकते नीचे इस प्रकार से चेयर पे, लेकिन थोड़ा आराम से नहीं बैठना है इतना कि सो जाए हम, है ना। तो इस प्रकार से हमें नहीं बैठना है कि हम नींद में चले जाए, क्योंकि चैंटिंग करते समय नींद आती है कि नहीं आती हमें, है ना। सीधा नींद में चले जाते हैं 1-2 माला में तो, है ना। तो नींद की गोली लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, चैंटिंग करो जरा सीधा नींद आ जाएगा, है ना। तो इसलिए विजिलेंट होना बहुत जरूरी है ना। जपा जो है रेस नहीं है, खत्म करना है उसको बस। आज तो ऑफिस में 15 मिनट जल्दी, आधा घंटा जल्दी बुला लिया है, 16 माला करके खत्म करके जाता हूँ, रिकॉर्ड तोड़ देता हूँ आज मैं खुद का ही, है ना। कल कितने घंटे में किया था? कल मैंने 1 घंटा 50 मिनट में किया था ना, आज मैं 1.5 घंटे में ही कर देता हूँ 16 माला, है ना। ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, तो झप्पा ठीक से नहीं कर पाएंगे, है ना। राजधानी की तरह बढ़ाना नहीं उसको। इसके बाद पूरा क्लास लेंगे हलिनियम के ऊपर, है ना। फिर हम 4 नियमों का पालन करते हैं, ठीक है। वो 4 नियम में आपको कोई प्रश्न है क्या? तो 4 नियम आपको सबको एग्जैक्ट पता है, राइट? नो मेडिटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, है ना। ये 4 चीज़ आप सब अच्छे से जानते हैं। अभी लिकर, टी, कॉफ़ी, टोबैको, पान भी नहीं खाना चाहिए, पान मसाला भी नहीं खाना चाहिए, है ना। तो वो पान नहीं खाता है ऐसे, तो भगवान भी खाते थे पान प्रभु जी, तो वो अवॉइड करना चाहिए हमें, है ना। पान हम खाते नहीं हैं, ठीक है। डिवोटीज तो 4 नियम को ठीक से पालन करें। डिवोटीज शुड अवॉइड वॉचिंग कॉमर्शियल फिल्म्स, कोई प्रकार की पिक्चर देखने क्यों जाना है थिएटर में, वो हमें अवॉइड करना चाहिए अभी, है ना। मूवीज जो एंटरटेनमेंट का साधन है ना। और जैसे नरसिंह अवतार की मूवी हम देखने गए कि नहीं गए? फिर माहौल कैसा था? पूरा थिएटर का एक माहौल रहता है ना अंदर का। तो भगवान का मूवी था तो एक हमें डिवोशनल लग रहा था, डिवोशनल पूरा टच मिल रहा था पूरे थिएटर को भी, है ना। तो लेकिन हमें कोई भी वॉचिंग कॉमर्शियल फिल्म्स, तो वी शुड नॉट वॉच एनी काइंड ऑफ पिक्चर, है ना। हम तो सोचेंगे ब्रो जी तो कॉमेडी है, कॉमेडी तो देख ही सकते हैं ना। तारक मेहता का तो बोलता है चश्मा देखने में क्या प्रॉब्लम है, और तो मजा आती है, थोड़ा हंसी मजाक हो जाता है, स्ट्रेस दूर होता है
है ना। पर वो कितना समय के लिए रहता है, कुछ समय के लिए, उसे कुछ भक्ति से कोई लेना देना ही नहीं है उसका। टेलीविजन एंड नॉन डिवोशनल वीडियोस, तो नॉन डिवोशनल वीडियोस है उसको भी हमें इतना नहीं देखना चाहिए। यूट्यूब पे तो रील्स आ गया है ना, तो देखते जाओ मजा आ रही है। क्योंकि कुछ लोग तो आजकल हमने देखा है कि काफी सारे यंग कपल्स रील्स बनाते हैं ना घर पे, है ना, वो फेमस हो जाते हैं तो इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, फिर हमें मजा आती है देखने में, अरे यार भाई, है ना, ये सब इतना अच्छा अच्छा हर एक, और वो लोग भी एक्सपर्ट हैं, हर एक जो नया मुद्दा आएगा उसके ऊपर ही वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। यूथ चल रहा है तो यूथ के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। अभी भारत में गैस का प्रॉब्लम हो गया था, एलपीजी का, तो उसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। जो भी नया मतलब शुरू होगा, अभी शेयर बाजार डाउन रहेगा तो उसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर देंगे, क्रिकेट मैच आएगा तो उसके ऊपर बनाना वीडियो शुरू कर देंगे, है ना। तो वो सब चीज़ें क्या है, एक प्रकार से हमारा समय बर्बाद करती है ना। और इवन डिवोशनल पे भी हमें ज़्यादा सर्च नहीं करना चाहिए यूट्यूब पे, है ना, कि मैं इसको भी सुनूं उसको भी सुनूं, सबको सुन लो। तो यूट्यूब पे कितने लाखों स्पीकर है यूट्यूब में, इस्कॉन के भी हजारों स्पीकर है, सबको सुन पाएंगे आप, इस्कॉन के अंदर भी जो भी है वो सब। इससे हम रेकमेंड क्या करते हैं, पहले प्रभुपाद का सुनिए, उसको हम ज़्यादा रेकमेंड करते हैं। सबसे पहले विश्व श्रील प्रभुपाद, है ना। रीडिंग मैगजीन्स, जो पिक्चर, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सेक्स, सोशल अफेयर्स, ये सब चीज़ों के ऊपर मैगजीन डील करते हैं, वो सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। मैगजीन पढ़नी नहीं चाहिए, इसका मतलब ये सही बता रहे हैं, है ना। Such activities simply contaminate our consciousness and encourage us to violate the four regulative principles in deed. ये सारी एक्टिविटीज जो है वो क्या करेगी, सिंपली हमारी कॉन्शियसनेस को कंटेमिनेट करेगी, और कुछ नहीं करेगी, हमारी पूरी चेतना को खराब कर देगी ना। फिर एसोसिएशन विद डिवोटीज, क्या भक्तों के साथ, देखो भक्तों के संग में और मैं पूरा लेक्चर, एक दो लेक्चर कर चुके हैं, ठीक है, तो उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। ये आप सब जानते हैं ना, भक्तों का संग इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? लगता है आपको कि जीवन में जरूरी है भक्तों का संग करना, है ना? तो आप समझ ही गए अभी। तो रेगुलरली वी शुड एसोसिएट विद डिवोटीज, और इसलिए हम ये एवरी फ्राइडे, संडे मंगला आरती, संडे ऐसे कैंप्स हम करते ताकि हम भक्तों के संग में रहते रहे, है ना। कल आप लोग सर्विस कर रहे थे, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस कर रहे थे, फिर आई थिंक कुछ माता जी लोग पेटल्स निकालने भी गए थे, है ना। तो ऐसे में रहते तो हमारा समय कितना उपयोग होता है समय का, है ना। फिर इसलिए एसोसिएशन जो है सबसे बड़ा हमारा पोजीशन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन है भक्तों का संग। जैसे घर है, गाड़ी है, उसके बिना हमारा लाइफ जो है मीनिंगलेस बन जाएगा, ड्राई बन जाएगा, भक्ति हमारा पूरा ड्राई हो जाएगा, है ना। आप रहिए भक्तों के बिना, एक हफ्ता निकालिए, देखिए 10 दिन निकालिए, एक महीना निकालिए भक्तों के बिना, कितने हम, हमारा भक्ति जो धीरे धीरे डाउन होने लगता है वो, है ना। देन वी शुड अवॉइड नॉन डिवोटीज, भक्तों का संग करना है और भक्तों को छोड़ना पड़ेगा, है ना। सो जितना सत्संग रिक्वायर है एक आध्यात्मिक जीवन के लिए, उसी समय उतना असत्संग भी छोड़ना इम्पोर्टेंट है ना। सत्संग तो करना ही है, लेकिन असत्संग भी छोड़ना है हमें, है ना। वन शुड मिनिमाइज एसोसिएशन विद नॉन डिवोटीज, जितना जरूरी है उतना आप संगति करिए, उससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो फिर है रीडिंग, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, संगति के ऊपर, है ना। रीडिंग तो आप सब प्रभुपाद की किताब पढ़ते हैं एवरीडे, है ना। तो एकदम ग्रुप में पढ़ते हैं वो तो है ही है, लेकिन हम कितना पढ़ते हैं, आधा घंटा ही पढ़ते हैं वो हम केवल, है ना। और इसलिए हमें वो तो पढ़ना ही है, लेकिन आपको प्रयास करना चाहिए कि हफ्ते में आप कुछ शेड्यूल बना दो, रीडिंग शेड्यूल, कि मैं हफ्ते में इतना घंटा बुक्स पढ़ूंगा या दिन में इतना घंटा बुक्स पढ़ूंगा। तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि, और बुक्स कौन सी पढ़नी है अभी हमें, प्रभुपाद के अलावा कोई बुक नहीं पढ़नी, इवन इस्कॉन की भी अभी कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। बोला कि जो इस्कॉन के ऑर्डर की बुक है ना, ये तो सन्यासी है, ये बहुत सीनियर डिवोटी है ना। तो पहले आप प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ लीजिए एक समय, एक पहले फर्स्ट टाइम हर एक छोटी पुस्तकें पढ़ लीजिए, हर एक भागवतम पढ़ लीजिए, भागवतम पढ़ लीजिए और चैतन्य पढ़ लीजिए, है ना। इतना पढ़ने में कितना समय हो जाएगा सोचिए आप। एंड देन
वी कैन आस्क एंड रीड, है ना। रीडिंग जो है ना कोई भी अपने हिसाब से नहीं करना, कोई भी चीज़ अपने हिसाब से भक्ति में नहीं करनी चाहिए आइडियली। अगर आपको किताब पढ़नी है तो पूछ लीजिए एक बार कि प्रभु जी क्या मैं ये किताब पढ़ सकता हूँ, क्या मैं इस पे आगे बढ़ सकता हूँ ऐसा। तो अगर वो हाँ बोलते तो पढ़िए, अगर वो रुक तो नहीं रुक जाइए अभी, देन वी शुड अवॉइड इट ऐसा। सो यू नो, तो जो भी प्रभुपाद की छोटी पुस्तक है वहाँ से शुरू करिए और चेतना चरितामृत को खत्म करिए ना। उसके तब तक कोई किताब को हाथ नहीं लगाना है, दूसरी कोई भी किताब को, है ना। सर्विस स्टाफ सब करते ही हैं अभी। रीटी वर्शिप का बहुत बड़ा सेक्शन है एक्चुअली ये। तो रीटी वर्शिप मैं सोच रहा हूँ जब हम सिखाएंगे तब करेंगे, है ना। भगरों की सेवा अभी हम नहीं लेते उसको। ऑस्टेरिटी, तपस्या, तो तपस्या करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए हमें, और हम करते हैं कि नहीं करते हैं वो भी देखना चाहिए, है ना। तपस्या का मतलब क्या है, एक स्मॉल लैंग्वेज, एक आसान भाषा में जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है भक्ति में उन्नति करने के लिए, लेकिन वो मुझे करनी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको करता हूँ, तो तपस्या है। जैसे सुबह उठना किसी को अच्छा नहीं लगता है, पर हम उठते हैं, क्यों? क्योंकि उससे मेरी भक्ति में प्रगति हो गई, तो वो तपस्या हो गई। और जिसको 4:30 बजे उठने में कोई दिक्कत ही नहीं है, वो वैसे भी स्कूल में आने से पहले ही एक्सरसाइज करने के लिए 4:30 बजे उठता था, तो उसके लिए 4:30 बजे उठना तपस्या नहीं है। उसके लिए तपस्या की एक्सरसाइज छोड़ के मंदिर में आना वो तपस्या है ना, एक प्रकार से। तो उसके लिए उठने की तपस्या, हर एक व्यक्ति के लिए तपस्या अलग अलग होती है ना। लेकिन हमें ये करना ही चाहिए, जैसे सुबह जल्दी उठ जाना, रेगुलेशन ऑफ फूड एंड ड्रिंक। ऐसा नहीं जब भी मन लगे तब खा लिया, है ना। किसी ने ऑफर किया, किसी का बिजनेस कर रहे हो तो उसको बुरा लग जाएगा प्रभु जी, है ना। थोड़ा तो खाना पड़ेगा, तो इतना खा 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 करेंगे हम तो तपस्या कहाँ से करेंगे, है ना। तो जितना आवश्यक है उतना खाइए, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम कोई भी समय पे एनी टाइम हम रेडी होते हैं, है ना। प्रभु जी कभी भी रात को 2 बजे बोलिए, है ना, वी आर रेडी फॉर टू ईट। तो कृष्ण प्रसाद है, कृष्ण प्रसाद है ये तो, है ना। भगवान को ऑफर करके फिर खा रहे हैं। हमारे हॉस्टल में के बाद डिवोटीज रात को 3 बजे भोग लगाते हैं, 2 बजे 2:30 बजे, है ना। सो सबसे बड़ा तपस्या क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑस्टेरिटी है फास्ट रखना, है ना। एकादशी के दिन भगवान का अवेर का तो प्राकट्य दिन हो, जब हमारे इस्कॉन के जो हम नॉर्मली जो मनाते हैं हम लोग, वो सारी ऑस्टेरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। एकादशी के ऊपर हम पूरा एक लेक्चर लेंगे, चतुर्मास के ऊपर भी लेंगे। देखिए मैं आपको है ना एक छोटे में संक्षिप्त में 6 प्रिंसिपल बताता हूँ जो रूप गोस्वामी बताए हमें, है ना, जो इसका हम अभी पुराने बैच में लेक्चर ले रहे हैं। तो 6 चीज़ें हैं जो आपको अनफेवरेबल भक्ति करने के लिए, और 6 चीज़ें हैं जो फेवरेबल है भक्ति करने के लिए, है ना। तो अनफेवरेबल क्या है? आना, अत्याहार, ज़्यादा खाना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना और ज़रूरत से ज़्यादा कमाना, ये दोनों अत्याहार में आता है ना। व्हेन इट बिकम्स टू एंटेंगल्ड इन द फॉलोइंग 6 एक्टिविटीज, नंबर 1 इज ईटिंग एंड कलेक्टिंग फंड्स मोर देन रिक्वायर्ड। जिन जरूरत ही नहीं है उससे ज़्यादा फंड्स क्यों कलेक्ट करना है, इतना क्यों कमाना है ना। दूसरा है ऐसी चीज़ों के ऊपर परिश्रम ज़्यादा करना, अत्याहार प्रयास, इतना प्रयास करना ऐसी चीज़ों के ऊपर, ऐसी भौतिक चीज़ों के ऊपर कि जिसको प्राप्त करना डिफिकल्ट है ना। ऐसी चीज़ों के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस करना, ज़्यादा प्रयास करना। फिर टॉकिंग अननेसेसरीली अबाउट मुंडेन सब्जेक्ट मैटर्स, प्रजल्प करना, है ना। आओ बैठो, आज बड़ा बैठते आधा घंटा, बहुत दिनों से बैठे नहीं है, आधा घंटा का 1.5 घंटा हो जाता है, 2 घंटा, वो सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। फिर है प्रैक्टिसिंग द स्पिरिचुअल रूल्स एंड रेगुलेशंस ओनली फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग देम एंड नॉट फॉर रेगुलेशन ऑफ द स्क्रिप्चर। मतलब नियम फॉलो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ठीक है, बोला है तभी कर रहे हैं, है ना। तो मंदिर में आ गए थे, जीवन से अटेंड कर लिया और आगे बढ़ते गए। फिर उस समय तो पहले दिन तो बोला नहीं, सारे नियम होते हैं, है ना। अभी तो नियम के ऊपर नियम आते जा रहे हैं, है ना, और कर लेते हैं। ठीक है, भक्ति है, जीवन है, ऐसा नहीं, उसके लिए फॉलो करने के लिए नहीं करना है ना। नॉट फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग बट
उसके पीछे जो उद्देश्य है हमारा वो सोच के हमें फॉलो करना चाहिए। हाँ। या फिर उसको whimsically फॉलो करना। मान लो शादी में गए हो तो फिर प्याज लहसुन खा लिया, बोले ठीक है अभी शादी में किसको मना, उसको बुरा लग जाएगा। और शादी एक ही बार बोले उसके फैमिली में एक ही लड़का है, उसके लड़के में भी अगर हम नहीं खाएंगे तो उसको कैसा लगेगा, उसको बुरा लग जाएगा ना। तो प्याज लहसुन खा लेते हैं, है ना। तो इंडिपेंडेंटली फॉलो करना रूल्स एंड रेगुलेशन, whimsically फॉलो करना, है ना। तो ये अनफेवरेबल चीज है। फिर असत्संग करना तो हमने ऑलरेडी ले लिया, है ना। और बीइंग ग्रीडी फॉर मुंडेन अचीवमेंट्स, लॉल्यम, ग्रीडी रहना, जो मटेरियल अचीवमेंट्स है उसके पीछे भागना, है ना, कि मैं ये भी प्राप्त कर लूँ, वो भी प्राप्त कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, सारा मैं नंबर 1 होना चाहिए हमारी कंपनी में। नंबर 1 का तो ताज है, मुझे मिलना चाहिए, है ना। तो कंपनी में नंबर 1 आपको मिल भी जाएगा। इम्पोर्टेंट क्या है, सैलरी है कि नंबर 1 है? इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? सैलरी है। मैं ऑफिस में मेरे कलीग थे तो उनको प्रमोशन मिला, है ना। सैलरी इतना नहीं मिला और दूसरे को प्रमोशन नहीं मिला तो सैलरी मिला ज़्यादा उसको, है ना। तो मैं बोला ठीक है आपका प्रमोशन तो हुआ है ना। बोले प्रमोशन का क्या करूँ मैं? बोले उसका क्या करूँ? बोले हमको तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए, है ना। तो वी नीड मनी, राइट। सो इसलिए फिर बीइंग ग्रीडी फॉर मुंडेन अचीवमेंट्स, है ना, इतना ग्रीडी नहीं होना चाहिए। मतलब देखो जितना आध्यात्मिक भौतिक चीजों में ग्रीडी और ये सब चीजें करने में, इतना आध्यात्मिक जीवन में आप पीछे, आध्यात्मिक जीवन भौतिक जीवन दोनों एक प्रकार से अलग अलग है ना, ऑपोजिट है। जिसको इधर आनंद बोलते हैं, इसको हम आध्यात्मिक जीवन में हम उसको एकदम तुच्छ चीजें गिनते हैं, है ना। सो पूरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव। लेकिन हम अगर हमारा कॉन्शियसनेस चेंज कर ले तो सब कुछ कर सकते हैं। तो बेसिक चीजें चेंज नहीं करनी, खाना तो बंद करना नहीं है, खाली भूख लगा के खाना है, ठीक है। बाहर घूमना बंद नहीं करना है, लेकिन भगवान के धामों में जाना है, इतना तो हम कर ही सकते हैं, है ना। और 6 सिद्धांत ऐसे हैं जो हमें हर रोज करने चाहिए, जो हर रोज जो करने चाहिए हमें, है ना, जो फेवरेबल है भक्ति के लिए। एक्चुअली ये 6 प्रिंसिपल्स है जो अनफेवरेबल थे, और 6 प्रिंसिपल्स जो फेवरेबल है। उसमें से पहला क्या है, हमेशा उत्साह, निश्चय, धैर्य, उत्साह रखना। कुछ भी हो जाए सेवा करने में, भक्ति में जीवन करने में उत्साह रहना चाहिए हमें। देखो उत्साह है ना इसको, तो इसको उत्साह बोलते हैं। उत्साहित रहना हमेशा जीवन में, तो आते रहेगा हर एक चीज, ठीक है। थोड़े समय के लिए हम इतने प्रैक्टिशनर नहीं है कि हर एक जीवन की हर एक स्थिति के अंदर हम अपने आप को उत्साहित रख सके। ऐसा प्रैक्टिस करने के बाद हमें आता है सीता प्रज्ञा, है ना। हम ऐसा सीता प्रज्ञा तो नहीं है, पर हम प्रयास कर सकते हैं कि उत्साह कैसे आएगा, जब उत्साहित भक्तों के साथ हम सर्विस करेंगे तब, है ना, उनके संग करेंगे तब। फिर एंडे उत्साह, निश्चय, धैर्य, निश्चय रहना चाहिए हमारे अंदर। निश्चय का मतलब क्या है, वी हैव टू एंड मेक एंडेवर बट विद कॉन्फिडेंस, है ना, कि होगा। उसके लिए क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए, धीरज, धैर्य। तो धैर्य सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको आध्यात्मिक जीवन में तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो एवरीथिंग तुरंत रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता है, उसको काफी समय तक लेना पड़ता है, फिर रिजल्ट देखना शुरू होता है। तो सिमिलरली आध्यात्मिक जीवन के अंदर भी हमें, अगर हम उस प्रकार से वेट करेंगे, पेशेंट रहेंगे, तो हम आसानी से हम इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ठीक है। फिर एक्टिंग अकॉर्डिंग टू रेगुलर प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांत है, तत्त कर्म, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग, तो तत्त कर्म प्रवर्तनात्, यानी जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है वो सबको हमें फॉलो करने चाहिए, जो हम कर रहे हैं अभी, है ना। ये भक्ति के लिए फेवरेबल है। फिर एम्बर्निंग द एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज, असत्संग त्यागत, हाँ। तो भक्त असत ये जो अभक्त है उनका संग को त्यागना, एंड फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ आवर प्रीवियस आचार्यस, जो हमारे जो पुराने आचार्य थे उनके पद चिन्हों पे चलना। ये चीजें कैसी है, फेवरेबल है। इतने सारे नीति नियम, कितने सारे वैष्णव टिकट हमने नियम से नहीं सीखे, है ना, पूरा भंडारा है वो,
रूल्स का, नहाने में कैसे नहाना है और बाल नहीं बनाने हैं और बाल तो स्टाइल नहीं मारनी है ना। तो कितने सारी चीज़ें आ गई उसके अंदर। तो ये सब किस लिए है? ताकि हम सत्वगुण में आ सके, उसके लिए, और कोई उसका रीज़न नहीं है। वहाँ आएंगे तो भक्ति कर पाएंगे हम, है ना। आप सोचिए एकदम आपने परफ्यूम लगाया है, बाल बाल सजा है, डाई बोला पूरा, ये क्या बोलते हैं वो, डाई नहीं, वो जेल लगाया है, हाँ एकदम आप टिप टॉप हो गया, आप निकले हो बाहर, आपको लगता है आपको सत्वगुण आएगा उसमें? वो आता होगा फिर ही भाग जाएगा, आपको देखो परफ्यूम सुन के चला जाएगा सत्वगुण है ना। तो इसलिए इतना हम हमारा जीवन जो है सिंप्लीफाइड रखते हैं, है ना। पर हमेशा आपको एक चीज़, वैष्णव टिकट पे एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। देखिए आप मंदिर आते हैं, ठीक है, आप दूसरे भक्तों के अंदर भी देखेंगे, मंदिर के अंदर भी देखेंगे, है ना। तो हमें, हाँ शायद कोई कुछ फॉलो ना कर रहा हो, ठीक है ना, तो उसको मैंने क्रिटिसाइज करना है। नंबर 1, ये देखो हमको तो लेक्चर में सिखाया था, ये तो कहाँ ऐसा कर रहा है, तो बोले हमको गलत सिखाया, ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो ये भी नहीं सोचना है, और ना उनको जाके क्रिटिसाइज बोला है, वो रोज अभी हमारा लेक्चर हुआ तो उसमें ऐसा सिखाया था प्रेम विलास लोगों ने, हरे गोविंद लोगों ने, तो आप तो कुछ फॉलो नहीं कर रहे हो ऐसा, तो ऐसा भी जाके नहीं बोलना है आपको, है ना। सिखाना नहीं किसी को जाके मंदिर में खास करके, है ना। तो ये किसके लिए? हमारे लिए। और अब देखते हैं, उससे हमें विचलित भी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई भक्त फॉलो नहीं कर रहा है, मान लीजिए कुछ चीज़ें फॉलो नहीं हो रही है, तो उससे हमें ये नहीं सोचना है, हमें विचलित नहीं होना है कि भाई ये देखो बोलते हैं लेकिन सब फॉलो नहीं करते हैं, ये तो हमसे कितने आगे बढ़े हुए भक्त हैं। ये सब चीज़ें अगर आएगी ना माइंड में, तो फिर वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया ऐसे ही घुसती है हमारे माइंड के अंदर इस प्रकार से, है ना। हमें जो हमें सिखाया है, ठीक है, वो हमें हमारे लिए माइंड में रखना है और उसको इंटेक्ट रखना है हमें, बस दैट्स इट, ये हमारा कर्तव्य है ना। तो ये सारे क्लास, नो ऐसा नहीं है बाहर जाके आप किसी भक्त को मत बोलना और गड़बड़ कर रहा है तो, है ना, क्या आप तो यार वो जेल लगाने को तो मना किया, तो जेल लगा के आया हो, हाँ। तो इस प्रकार से हम किसी डिवोटी, हर एक डिवोटी अपनी तरीके से प्रगति कर रहा होता है ना। तो हमें ऐसे बनना है। और आप सोचिए इतना ये फॉलो करना आसान है क्या? कभी सीखे हम लोग इतने दिनों में, उसको आपको भी समय लगेगा ना, सारी चीज़ों को फॉलो करने के लिए समय लगेगा कि नहीं लगेगा? सारी तरह फॉलो तो नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे गुरु शुरू करिए उसको। क्लीन, नीटनेस, क्लीनलेस, एटिकेट का मतलब क्या होता है? शिष्टता। तो वैष्णव एटिकेट शिष्टता ही है एक प्रकार से, भक्तों के समाज में कैसे हमें शिष्टपूर्ण रहना है। जैसे मिलिट्री में हम जाते हैं तो होता है ना डिसिप्लिन, मिलिट्री डिसिप्लिन, और ट्रेनिंग दी जाती है उनको पहले। कोई जो जाता है तो उसको डिसिप्लिन नहीं मालूम होती कि मुझे क्या करना है नहीं करना। अभी आप सबको पता चला ना कि प्रणाम कैसे करते हैं। पहले हम वैष्णव को करते हैं, फिर मंदिर में जाके करते हैं, फिर हम किसी भी भक्त को देखते हैं, सन्यासी को देखते हैं, गुरु को देखते हैं, या लंबे समय के बाद मिलते हैं धाम से, अगर वो आते हैं तो उनके बाद मिलते हैं तो हम प्रणाम करते हैं उनको, है ना। ऐसे पैर नहीं छूते, है ना। ये हमारा तरीका नहीं है पैर छूने का, हमारा तरीका है दोनों प्रणाम करने का। सो वी शुड ऑफर अवर ओबेसेंस। ये सब चीज़ें अभी आप सीखे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप तुरंत ही कल से अप्लाई करना शुरू कर देंगे, लेकिन हमारे माइंड में रहना चाहिए ये सब चीज़ें, है ना। जैसे उन्होंने बताया बुक दे देंगे आपको, एक बार बुक भी रेफर कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों ही, है ना। तो से तो 100% है कि सारी बातें हमें समझ में, तो एक ही लेक्चर में तो हम कितना समझा पाएंगे और आप भी कितना समझ पाएंगे, है ना। लेकिन किताब रहेगी, समझाने के बाद किताब रहेगी तो अच्छा रहेगा, है ना। तो आप उसको प्रयास करेंगे, आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें उस किताब को, तो भेजेंगे अभी, है ना। और कोई कर रहा है नहीं कर रहा है फॉलो, लेकिन आपको फॉलो करना है, तो फिर अंदर अंदर भी नहीं देखना है हमें, है ना। इंस्पिरेशन ले सकते हैं हम डिवोटीज से, वी शुड बी इंस्पायर्ड फ्रॉम डिवोटीज, है ना। कि ये देखो कैसे कर रहा है, मैं भी कब शुरू करूँगा ऐसा करना, मेरे अंदर भी कब ऐसा इंस्पिरेशन मूड आएगा कि मैं ये सारी चीज़ों को फॉलो कर सकूँ। ऐसा ये वैष्णव का मूड है ना। तो वैष्णव का मूड जो है वो ऐसा नहीं है कि हम उसका भी स्टैंडर्ड डाउन कर दें ना, बोल बोल के कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो प्रभु जी, ये सब छोड़िए, जितना कर सकते हो सकते उतना करना है ना। तो ये सब चीज़ें करके क्या होता है, हम भी डाउन होते हैं और दूसरों को भी ले जाते हैं साथ में,
है ना। तो बाकी तो ब्राह्मणस के लिए है। एक तो ड्यूरेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज रिमेंबर एवरी मोमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज वेरी प्रेशियस, सो वी शुड नॉट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट। एक समय, एक सेकंड बर्बाद नहीं होनी चाहिए। आप गृहस्थ है तो काम करिए, फैमिली संभालिए, बाकी का समय भगवान की सेवा में लगाइए, क्योंकि वो समय बाद में नहीं आएगा। जो अभी आप सेवा कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि क्या वो सेवा 60 साल के होंगे तब कर पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो फिर समय इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? वी शुड मेक एवरी एंडेवर टू सी दैट वी आर एंगेज्ड। हमें हमारे पूरे प्रयास करने चाहिए बताने के लिए कि मैं पूर्ण तरीके से भक्ति में सेवा में एंगेज्ड हूँ, है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा दिक्कत नहीं इन द सेंस की आई एम एंडेवरिंग, आई एम कंप्लीटली ट्राइंग दैट आई कैन बी एंगेज्ड, है ना। वी आर एंगेज एज मच एज पॉसिबल इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। जितना हो सके उतना हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सेवा में लगे रहें। छुट्टी आ जाए, छुट्टी आती है तो हम कैंप भी कर देते हैं, है ना। तो छुट्टी तो आपकी एंगेज हो ही जाती है ना। सो द ग्रेट बेनेडिक्शन वी आर रिसीव्ड शुड नॉट बी वेस्टेड। ये जो बेनेडिक्शन हमें मिला है कृष्ण भक्ति का, खोल दीजिए, जो कृष्ण भक्ति का आशीर्वाद बेनेडिक्शन जो हमें मिला है, वो कभी हमें भूलना नहीं चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम जितना फॉलो करेंगे उतना ही हमें, और देखिए आपको आपको और आनंद आएगा भक्ति करने में। एक्चुअली आप सब फॉलो करोगे ना तो नियमों को, कई बार हमें लगता है कि नियम हमें अठौड़े के जैसे लगते हैं, है ना, पर एक्चुअली अठौड़े नहीं है ये, है ना। ये आपको बहुत आनंद दिलाएंगे भक्ति में। उसको इस प्रकार से मत लीजिए, हैमरिंग हैमरिंग नहीं है ये, है ना। ये नियम जो बनाए गए हैं कि हमें और आनंद आएगा ही आएगा आपको, और आपको खुद भी बहुत प्योर लगेगा। छोटी छोटी चीज़ें तो आप सीखे ना, बड़ी भी चीज़ें छोटी भी सीखे, है ना। अभी देखो आप कीर्तन करोगे तो आप ध्यान रखोगे, है ना। कभी आपको गाने का मौका मिलेगा तो भी आप ध्यान रखोगे, है ना। तो फिर आप डांस करोगे, ठीक है। आप फिर जब भक्तों के साथ डील करोगे, बातें करोगे, तो आप समझ कैसे किस प्रकार से बात करते हैं डिवोटीज के साथ। कभी चिल्लाना नहीं है ना। और फिर देख गुस्सा तो आएगा ही, हर किसी को आता है गुस्सा, है ना, उसमें कोई वो नहीं है। पर हमें प्रयास करना चाहिए कि हम वो एक लिमिट जो है, एक वैष्णव एटीट्यूड जो है ना, वो बाहर वो नहीं जाना चाहिए हमारा, है ना। उसको कोनो खराब शब्द यूज़ करना, फिजिकल अब्यूज़ करना, ये सब चीज़ें एक्सट्रीम एक्सट्रीम हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हम वैष्णव के साथ नहीं कर सकते फिर ना। इसलिए सिद्धांत क्या है? सहन करो, ये सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। टॉलरेंस, भक्ति अगर आगे बढ़ना है तो कौन सा सिद्धांत सबसे पहले फॉलो करना है? यही, सहन करते रहो ना। क्योंकि बाहर तो हम सहन कर ही रहे कि नहीं कर रहे। ऑफिस में ऑप्शन देता हूँ कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ छोड़ के, या तो ऑफिस में ऑप्शन है आपके पास? ऐसा ऑप्शन आपके पास बिल्कुल भी नहीं है ना। तो भक्ति में क्यों ऐसा ऑप्शन ला रहे हैं? ठीक है ना। यस। सो कोई प्रश्न आप में से किसी का? अपेक्षा मत है। हरे कृष्ण। what would be the exact time to wear कंठी? क्योंकि ऐसा होगा कि अगर पहले पहन लेते हैं तो somehow we are in the middle of a process, कभी ना कभी एक या दो बाइट unknowingly आ ही जाता है। That would be also the disrespectful करती। तो 100% चुनने की बाद में लेने या अभी पहन ले और फिर प्रोसेस नहीं है somehow। नहीं, ठंडे में तो पहनते तो 4 नियम को फॉलो कर रहे हो। कुछ मोटिवेशन चाहिए ना, मोटिवेशन। जब 4 एग्रीगेटर प्रिंसिपल जो फॉलो करते हैं ना, 4 नियम, और 4 नियम अगर हम फॉलो कर रहे हैं तब वो सही समय है कि हम कंठी पहन लें, ऐसा। लेकिन पहन भी किया है somehow पता नहीं चलता क्या कर, वो एक या दो बाइट भी चला जाता है, you know later on we can be fixed, लेकिन एक दो बाइट तो अगर चला ही गया तो that would be disrespectful ना। देखो आपने गलती से अगर चला गया तो ठीक है ना, लेकिन आप जानबूझ के अगर खा रहे हैं
कि पता है मैंने कंठी अभी पहन ली है कि मुझे नहीं खाना चाहिए इस प्रकार से, मुझे इस प्रकार से 4 नियम जो है वो उसको फॉलो करने हैं। तो फिर अब जानबूझ के अगर हम करते हैं ना तो वो कृष्णा इज मर्सी बोलो माफ़ कर देंगे, लेकिन उनका भी एक ये है, कितना माफ़ करेंगे आपको? क्योंकि ये ब्लड है, सो पीपल आल्सो से कि आप लोग प्रोसेस में है तो वो कंटिन्यू सब छुड़वा देगा। दैट इज आल्सो सम कोर्स बाय लाइक वेल-नोन पर्सन। तो यानी हम कंठी आइडियली तब पहनते जब छूट जाए उसके बाद, हाँ, क्योंकि वो भी एक मोटिवेशन रहेगा ना हमारे अंदर कि मुझे कंठी पहननी है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये इसलिए मैं छोड़ रही हूँ, है ना, ताकि मैं कंठी पहन सकूँ, है ना। तो कंठी पहनने का सही समय कौन सा है? 100%। 4 नियम का फॉलो कर रहे हो, आपको लग रहा है अभी 1 महीना आपने किया, 2 महीना आपने किया, फॉलो कर रहे हो सारे नियमों को, और फिर आपको ऐसा लगता है कि भाई ठीक है अभी मैं आई एम डिटरमाइंड कि अब मैं 4 नियम को पूरा लाइफ टाइम कंटिन्यू रखूँगा, देन यू वियर कंठी। तो ज़्यादा समय भी नहीं लेना चाहिए फिर हमें, है ना। फिर उसका ऐसा मतलब ही नहीं कि मैं 10 साल से 4 नियम फॉलो नहीं कर पा रही हूँ तो मैं कंठी भी नहीं पहनूँ, ऐसा नहीं, है ना। पीरियड होता है उसका, ठीक है, उतने पीरियड में 6 साल है, 1 साल है, सॉरी 6 महीना है, 1 साल है, 2 साल है, तो वहाँ तक हमें उसको कोशिश करनी चाहिए कि हम वो उसको कर लें, है ना, पहन ले कंठी ऐसा। आई डोंट वांट टू शेयर, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी ने भी कहा था कि आप पहन लो वो कंठी से छुड़वा देंगे। सो such kind of statement from very like that is very confusion with blurry होता है, what is the exact thing, so that's why I asked। हाँ नहीं, एग्जैक्ट थिंग हम ये फॉलो करते हैं कि हम जब 4 नियम को पालन करते हैं, ठीक है, तो हम फिर कंठी पहनते हैं, ये दिस इज़ व्हाट वी फॉलो हियर, इसको हम इस प्रकार से फॉलो करते हैं। तब तक आपको मनाना है कि मैं कंठी पहनने के लिए योग्य हो जाओ, ऐसा, है ना। एक्चुअली हम सब योग्य ही है ना, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ रहे हैं, एक्चुअली हमारी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, एक्चुअली तो हमने बना दिया है ऐसा करके, है ना। बाकी 4 नियम कोई फॉलो करेगा तो उसका भक्ति में जीवन क्यों फॉलो करना है, क्योंकि वो अच्छा इंसान बन सके। 4 नियम फॉलो करने से ही विल बिकम जेंटलमैन, है ना। डिवोटी तो बाद में बनेगा, वो सबसे पहले इंसान बनेगा वो, 4 नियम फॉलो करेगा तो, है ना। हरे कृष्णा। यस प्रभु, और भी आपको जो टॉपिक में से कुछ प्रश्न तो पूछ सकते हैं आप। क्या किया? अवध के साथ दोस्ती रहा, फ्रेंडशिप रहा, कभी उसको इग्नोर तो डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, बट करना भी पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक जब भी मैं उसके साथ में बात करता हूँ तो भक्ति डाउन होती है, वो पता पड़ता है। वो बात भी ऐसे करते हैं, ठीक है, उनका लाइफस्टाइल भी ऐसा है, तो इसके लिए कुछ मतलब कुछ टिप्स तो रही हमें जेन्युइनली उसके साथ डिस्टेंस बनाना शुरू करना पड़े, धीरे धीरे करके वी हैव टू मेक सम डिस्टेंस नाउ, है ना, क्योंकि वो हमारी भक्ति के लिए प्रतिकूल है। क्या? उसके साथ संग करना। अनुकूल क्या है? उसका संग छोड़ देना, है ना। तो अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो हमें ये के कारण ट्रिक यही है कि जेन्युइनली उसको लगना चाहिए कि मैं इधर हूँ। आप देखो 2-3 महीना बोलोगे ना कि मुझे मंदिर जाना है, ये करना, वो हर बार बोलेगा, बोले कितना मंदिर जाएगा, बोले क्या करूँगा, जाना पड़ता है मेरे को भी, छोड़ते नहीं इस फोन वाले, है ना। बोले तो वो अभी बोलेगा आ जा, तो बोले तो फोन आ जाएगा, देखना अभी क्या आ रहे हो ना प्रभु जी लेक्चर में, है ना। तो बोले चलो उससे अच्छा मैं चला जाता हूँ, तू बैठ तो अपना काम कर। हाँ, तो उस प्रकार से हम उस सिचुएशन से निकल सकते धीरे 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 करके। तुरंत निकलोगे तो किसी को बुरा लग जाएगा, है ना। सॉरी। प्रभु जी, जब हम लोग के लीडर है तो जब हम लीडर की सेवा नहीं कर सकते तो उस दिन वो 4-5 डेज अगर घर के करे सेवा तो प्रॉब्लम आ गया, मंदिर का मंदिर है, ये सब कुछ अलग है। तो नहीं, अगर प्रभु जी सेवा कर रहे हो सर उस समय पे, है ना, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हैं। पर फिर हम भोग नहीं लगा सकते ना भगवान को, ऐसा वो उनको बनाना पड़ेगा। उसका सब पानी पहले से अलग करके वो उधर उसका रखते वो तो लगा सकते हैं
हाँ। जैसे फ्रूट्स का भोग लेकर आप वही प्रश्न आपको जो जो समय होता है ना, हाँ। 4-5 दिन का, हाँ तो उस समय कैसा होता है ना कि कुकिंग हम नहीं कर, कुकिंग जो हम बनाते हैं, जो आप टच भी करते हो वो भी हम भगवान को ऑफर नहीं करते नॉर्मली, है ना। तो अगर प्रभु जी अगर रेडी होते हैं कि भाई नहीं मैं थोड़ा बना के भगवान को ऑफर कर लूंगा, है ना। फ्रूट्स भी एक्चुअली उनको ही ऑफर करना है। फ्रूट्स मीन्स रेगुलर तो हम भोग ऊपर करते हैं, पर उस टाइम अगर ना करे भोग और खाली फ्रूट्स कर दे तो चलता है। हाँ अभी चलेगा। एक्चुअली क्या है, नॉर्मल विग्रह की हम सेवा बाद में करते हैं, पहले हम फोटोज की सेवा करते हैं। पर आपके घर पे है अभी, ठीक है ना, तो आइडियली ऐसा होना चाहिए कि भगवान को हम किसी भी समय पे यू हैव टू गिव समथिंग, है ना, समथिंग इन द सेंस की सम नाइस प्रसादम, नाइस भोगा, सॉरी प्रसादम नहीं, नाइस भोगा वी हैव टू ऑफर टू लॉर्ड, है ना। हमेशा हमेशा हमारा हमेशा यही प्रयास होना चाहिए। पर अभी आप गृहस्थ है, अगर आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, तो फिर उसके पास आई मीन आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो प्रभु जी को कोशिश कर सकते हैं कि वो प्रभु जी कोशिश कर सकते हैं कि दिन में एक समय कुछ ऑफर कर बना के कुछ ऑफर कर सके ऐसा, है ना। नहीं तो आप सोचे 5 दिन फ्रूट्स अगर आप देंगे, 5 दिन अगर आप फ्रूट्स देंगे भगवान को, तो कैसा लगेगा आपको। फ्रांस 5 दिन फ्रूट्स दे, क्या से 5 दिन आपको फ्रूट्स ही खाना है, तो ऐसा। तो प्रभु जी कैन कुक समथिंग, आप कुछ फिर यू शुड ऑफर सम सब कुछ कुछ बना दीजिए ऐसा, है ना। नाश्ते जैसा भी चले, हाँ, पर वो इनके हाथों से होना चाहिए ऐसा। हाँ चलेगा फिर तो, यस यस। पर वो जो भी भगवान को ऑफर हो रहा है ना, उसको प्रभु जी संभालो ज़्यादा बेटर है ऐसा। हर एक चीज़ों का, आरती को भी, और आरती मतलब आरती, आपका नाम आरती तो नहीं। मतलब भगवान की जो आरती है वो भी, और भगवान के लिए जो बनाना है वो भी। इवन फ्रूट्स भी ऑफर करें तो प्रभु जी आप मार्केट से फ्रूट ला के कैन ऑफर इट, इस प्रकार से, है ना। तो वो उसी स्टेज में ऑफर होना चाहिए। और कुछ बनाते हैं किचन में आप, तो किचन में आप खुद ही कुछ बना के कुछ आप भगवान को ऑफर कर लीजिए ऐसा, ठीक है। हाँ फिर ऐसा कर सकते हैं कि आपको सुला देना पड़े भगवान को, फिर कंप्लीट रेस्ट, फिर आप मंदिर नहीं खोलना है ऐसा करके, तो वो आप कर सकते हैं। जैसे हम यात्रा करने जाते हैं धाम में, ठीक है, तो हम धाम में जाते हैं, हम क्या करेंगे, भगवान को लेकर तो जा नहीं सकते, तो हम उसको उतने समय के लिए हम उनको सुला देते हैं भगवान को ऐसा, तो वो आप कर सकते हैं। वो भगवान को हम रेस्ट में सुला सकते हैं ऐसा, है ना। विग्रहों के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे बाद में, जब हम इसके ऊपर आएंगे तब ऐसा। आपके पास कौन लड्डू गोपाल है आपके पास? मुझे किसी ने ऐसा बोला था कि विग्रह को घर पे तो आपको सेवा करनी है, उस टाइम पे भी घर का कोई ना कोई सदस्य सेवा करके। हाँ पर एक्चुअली इसलिए हम नॉर्मली विग्रहों की सेवा इनिशियली नहीं बोलते किसी को करने का। अभी अभी गुजरात में क्या है, ऐसा कल्चर है हमारा कि भाई लड्डू गोपाल जी घर पे होते ही है ना। तो अभी जिनके घर पे है उनको बोल तो नहीं सकते कि अभी उसको सेवा रोक देना है, ठीक है। पर हम नॉर्मली हम फॉलो करते हैं कि अगर हम सेवा नहीं कर पाते देन हम भगवान को नहीं उठाते हैं। जैसे मान लीजिए शाम को प्रोग्राम में जाना है, ठीक है, तो हम दोपहर को ही भगवान को सुला देते हैं ऐसा। हाँ मतलब करने वाला कोई हो तो अलग बात है कि somebody is here to do it, then तो फिर नहीं सुलाना चाहिए। पर अगर नहीं है कोई करने के लिए तो फिर हम उनको रेस्ट पे दे देते हैं, भगवान को ऐसा सुला देते हैं, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं हम। केवड़ा बना दिया और मतलब रख दिया, फिर जब 5 दिन है 4 दिन है तो उसमें से निकाल कर हाँ ये भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हैं। फिर प्रभु जी मतलब हम ही जो है उसमें फिर उसको चेवड़े को उसके साथ मिक्स नहीं करने का, मिक्स कर दोगे तो फिर पूरा प्रसाद बन जाएगा, फिर ऑफर नहीं कर सकते ऐसा। तो ये भी कर सकते हैं, ये भी अच्छा ऑप्शन है। अलग-अलग आइटम बनाते हैं। हाँ
पर प्रिंसिपल सिद्धांत ये है कि उस समय आपको कुछ नहीं करना है, जो भगवान को डायरेक्ट ऑफर होता हो वो आपसे नहीं करना है ऐसा। और हर एक की स्थिति के हिसाब से है, जिसको जो लगता है कि जो संभव है उनके लिए ऐसा। जो मन से बोल जैसे जैसे किसी ने क्वेश्चन किया था और जो 4-5 लोग थे अपने मन से भी बोल रहे हैं जैसा हालात कोई ना पूछ रहे हैं कोई टाइम कोई नहीं है अपने मन से। हाँ, मानसिक भोग भी ऑफर हम कर सकते हैं कि थाली है हमारे सामने, से ऑफर नहीं कर रहे हैं लेकिन हम मंत्र हाँ नॉर्मली हम क्या ऑफर तुलसी रखते हैं क्रियस्टर्स है ना, ऑफर जो तुलसी होती है वो ड्राई तुलसी रखते हैं। फिर जब ऐसा समय जब आता है ना, अटक गया, वो ऐसा जो समय आता है तो वो क्या करते हैं, वो भोग तो नहीं लगा पाएंगे, माता जी कुक कर रहे हैं कोई, ठीक है, तो भोग नहीं लगा पाएंगे वो, तो वो क्या करते हैं, उनको वो ऑफर तुलसी ऑफर कर लेते हैं ताकि वो प्रसाद बन जाता है फिर 5 दिन के लिए ऐसा, ठीक है ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं। अगर ऑफर तुलसी नहीं है फिर हम मानसिक भोग लगाते हैं, है ना, मन से मंत्र उच्चार कर लेते हैं, है ना, कि भाई जैसे हम कई बार ट्रैवल करते हैं तब भी मानसिक भोग लगाते हैं ऐसा। पर वो सब चीज़ें कैसी होती है जब उस समय हम करें ऐसा, फिर वो हैबिट नहीं बन जाना चाहिए, है ना, कि फिर अभी आज टाइम नहीं है तो मैं भगवान को या ऑफर तुलसी जो है वो डाल दूं या भगवान को मन से ऑफर कर लूँ ऐसा, है ना। हाँ, ऐसी परिस्थिति है तब तक ठीक है ऐसा, ठीक है। जैसे फास्टिंग होता है 12 महीना, उसके पहले भोग चढ़ा सकते हो? भगवान को थोड़ी फास्टिंग है, हमें फास्टिंग है, तो भगवान को तो लगा ही सकते, कभी भी लगा सकते हैं ना। तो पूछना पड़ेगा फोन करके आप। तो भगवान को तो कभी भी भोग लगा सकते हैं ना, भगवान के लिए कोई नियम नहीं है, नियम हमारे लिए है भगवान तो नियम बनाते हैं अभी तो इधर ही कर रहे थे, अभी इधर से कहाँ गया पता नहीं। हाँ, क्योंकि हम सेवा नहीं कर पाएंगे ना भगवान की। सुलाने के लिए क्या, नॉर्मली हम ड्रेस चेंज करते हैं, भगवान का जो श्रृंगार होता है वो निकाल देते हैं, उनको नाइट ड्रेस पहनाते हैं, ठीक है, और फिर एक छोटा सा बेड होता है उसमें सुला देते हैं और कोई विधि नहीं है मतलब उसकी ऐसा। पानी का ग्लास रखते हैं भगवान के सामने, पानी का ग्लास चेंज कर देते हैं, है ना, तुलसी डाल के, और एज सच कोई विधि नहीं है ऐसा। फोटो में तो खाली पर्दा ही लगाते बस, और कुछ नहीं कर, घंटी बजा के पर्दा लगा दिया तो भगवान सो गए ऐसा। फोटो में कुछ ज़्यादा नीति नियम नहीं है, इसलिए फोटो से क्या होती है, प्रैक्टिस होती है हमारी। हम लोगों ने अभी प्रैक्टिस की ना इधर, तो फोटो से क्या होता है, प्रैक्टिस होता है। फिर हम विघ्न लाते हैं जब आपको लगता है कि बच्चे भी छोटे बड़े हो गए हैं, ठीक है, आपको भी लगता है कि नहीं हम पूरी सेवा कर पाएंगे अभी, है ना, तो नॉर्मली ISKCON में भी स्टैंडर्ड ऐसा फॉलो करते हैं। पर जिनके पास घर पे है ऑलरेडी तो उनको तो सेवा डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते ना वो, तो फिर हम उनको बोलते हैं कि आप कंटिन्यू रखिए, और फिर जैसा कंटिन्यू वैसा कंटिन्यू रखिए, धीरे धीरे फिर आप ISKCON की जो हम जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, हम जो 5 रात्रि विधि फॉलो करते हैं, फिर धीरे धीरे आप उसको चालू कर सकते हो ऐसा। तो फोटो है तो खाली पर्दा लगा दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना।